हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा अभी हम साइंस 8th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो उस चैप्टर में हमने अभी तक 4 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? संश्लेषित रेशे कहते किसे हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, और संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। और 4th टॉपिक क्या था हमारा? प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक होती क्या है, प्लास्टिक के प्रकार क्या हैं। तो हमने पढ़े थे 2 प्रकार थे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं बेटा? दूसरे सांचे में ढाल सकते हैं पिघाल कर। लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गई तो हम उसको दोबारा से किसी और आकार में नहीं डाल सकते। वो क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है बस। तो बेटा अब हम उसके क्या करेंगे? अब हम अपना 5th टॉपिक प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक का उपयोग हम हर जगह पर करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। जैसा कि तुम देखते होंगे तुम्हारी किचन में बेटा मैक्सिमम वस्तुएं जो होती हैं या मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो किस में रखी होती हैं? प्लास्टिक की वस्तुओं से बनी वस्तुओं में। इसका क्या कारण है? इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। ठीक है, तो इन सब गुणों के कारण हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं? हल्की होती हैं और कम कीमत में मिल जाती हैं हमें, और उनका अच्छा सामर्थ्य होता है, यानी कि वो स्पेस में हर चीज़ों को आसानी से अपने अंदर रख सकती हैं। ठीक है, हम स्टोर करके रख सकते हैं और उनका उपयोग भी आसान है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। देखो बेटा, सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है, प्लास्टिक का उपयोग हर जगह पर है, हर क्षेत्र में है। जैसे कि बेटा कारों के पार्ट्स बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, वायुयानों में भी होता है, अंतरिक्ष यानों में भी, यहाँ तक कि स्पेस में जाने के लिए भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। उपयोग की यह सूची बहुत असीमित है, यानी कि हम गिनती नहीं कर सकते कि हम प्लास्टिक का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि अनगिनत हैं बेटा। जहाँ भी देखोगे कोई ना कोई चीज़ तुम्हें प्लास्टिक से बनी मिल जाएगी। ठीक है, आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करते हैं। तो प्लास्टिक के जो गुण हैं वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहला क्या है? ए, प्लास्टिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, अनअभिक्रियाशील है। ठीक है, क्या है बेटा? ये अनअभिक्रियाशील है, ये हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातु को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पर भी देखा होगा, या किसी वस्तु में अगर डेली पानी लगता है और उसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? जंग लगने लगता है और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। ठीक है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करती। जैसा कि तुम अपने वॉशरूम में देखते हो बेटा, बाल्टी यूज करते हो तुम प्लास्टिक की, और वो डेली पानी में ही रहते हैं। ठीक है, और ऐसे रहते हैं, वो कभी भी जंग वगैरह उनको नहीं लगता या वो संक्षारित नहीं होती। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता। संक्षारण मतलब क्या होता है बेटा? जंग लगना ही, मतलब खंडित होना, खराब होना। इसलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। यानी कि संचयन मतलब बेटा क्या है? स्टोर करने में, सामान को रखने में। तो इसका उपयोग बहुत से रासायनिक पदार्थों, रसायनों, जैसे अचार वगैरह हो गए बेटा, दूध है, ये सब हमने अभी ऊपर पढ़ा था। खट्टी चीज़ों को रखने में भी हम प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनअभिक्रियाशील है। ठीक है ना, ये हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जिससे हमारी वस्तुएं खराब नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? प्लास्टिक हल्का है, प्रबल है और चिरस्थायी है। हल्का है यानी कि हम उसको आसानी से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। प्रबल है यानी कि, प्रबल वर्ड मैंने तुम्हें बताया था बेटा, किसी भी चीज़ को सहन कर सकता है। ठीक है ना, या हम अलग अलग तरीके की वो बनाते हैं बेटा प्लास्टिक। जैसे तुम सामान लेकर आते हो, 10 किलो मान लो तुम चीनी लेकर आ रहे हो, तो प्लास्टिक में आसानी से पकड़ के लाते हो ना तुम, तो वो प्रबल भी है, वो वजन सहन कर सकती है और चिरस्थायी है। यानी कि ये खराब भी नहीं होती, इसके जंग लगने का डर नहीं होता, और काफ़ी समय तक भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी काफ़ी समय के, कई वर्षों तक भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी इसको कोई हानि नहीं पहुंचती। तो पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए।
किस पदार्थ की बनी बाल्टी और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? पहले बेटा क्या किस चीज़ का प्रयोग करते थे हम? मिट्टी से बने बर्तनों का, ठीक है। लेकिन उनकी क्या थी, बहुत अच्छे से रख रखाव करना पड़ता था। अगर उनको अच्छे से नहीं रखा वो टूट भी सकती हैं थोड़ा से भी, ठीक है। प्लास्टिक के पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल है, चिरस्थायी है, यानी कि लंबे समय तक चलता है और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। इसको हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार कोई वस्तु बन गई तो कुछ प्लास्टिक तो ऐसी हम उनको दोबारा से पिघाल कर किसी और सांचे में डाल सकते हैं, ठीक है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं और बेटा ये आसानी से, क्योंकि इनको कम लागत में हम तैयार कर सकते हैं, तो ये क्या होंगी, हमें आसानी से कम लागत पर उपलब्ध हो जाएंगी। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? प्लास्टिक कुचालक है। अभी हम पढ़ चुके हैं वैसे तो इसके बारे में 7th क्लास में, हम फिर से बताते हैं। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। कुचालक मतलब कि वो अपने अंदर से क्या करते हैं, विद्युत को और ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से पास नहीं होने देते। तभी तो हम उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? बिजली के तारों पर करते हैं ना। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ना, क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से और विद्युत और ऊष्मा को आसानी से पास नहीं होने देती। और दूसरा कहाँ पर यूज करते बेटा? किचन में यूज करते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, ठीक है ना। धातु तो क्या होती है, विद्युत की और ऊष्मा की चालक होती है, तो हम उस पर किसका कवर करते हैं? प्लास्टिक का, ताकि क्या हो, हम जब उसको पकड़े तो हमारे हाथ जले ना, ठीक है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्र के हत्थे इसके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक है? इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि बेटा हर जगह पर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे कि दवा की गोलियों, टिक्कियों में पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज यानी बेटा जो इंजेक्शन तुम्हें लगाते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र भी, हर जगह पर बेटा प्लास्टिक का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। और देखो बेटा माइक्रोवेव के अंदर जो हम खाना बनाते हैं, वो जो बर्तन प्रयोग करते हैं वो भी किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। कौन बेटा? ओवन में ऊष्मा होती है तो वो क्या करती है, हमने भी पढ़ा था कि प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, अगर ऊष्मा देंगे तो वो पिघल जाता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक हमने ऐसी भी पढ़ी थी जिनको हम ऊष्मा देंगे तो वो पिघलते नहीं हैं। तो माइक्रोवेव में उसी प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है जो क्या करती है, वो प्लास्टिक के पात्र को प्रभावित नहीं करती और हमारा खाना तैयार हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक खराब नहीं होती। नेक्स्ट है बेटा टेफलॉन। टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है, प्लास्टिक का ही प्रकार है बेटा टेफलॉन भी, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। अब तुम देखते होंगे नॉन स्टिक जिसको बोलते हो, किचन में यूज करते हैं ना आजकल, बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है मतलब कि नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग करने का। तो बेटा लेकिन हमें उसको करना नहीं चाहिए। उस पर क्यों, क्या होती है, एक परत चढ़ी होती है जो क्या करती है, वो जल और तेल को चिपकने नहीं देती, जिससे हमारा खाना भी नहीं चिपकता। लेकिन बेटा धीरे धीरे जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो इसकी परत घिसने लगती है, और वो घिस घिस के कहाँ जाती है, वो हमारे खाने में मिलती है, और वो हम खाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर खराब हो सकता है, हमें बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह भोजन पकाने के पात्रों में न चिपकने वाली परत लगाने के काम आते। तो बेटा हम प्लास्टिक के बारे में क्या गुण हैं उसके, क्या होता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये सब पढ़ चुके हैं बेटा। अब हम इसके प्लास्टिक और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है, या प्लास्टिक से क्या हानि होने वाली है, वो सब हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।